फार्मूला मेथड आसान होता है, तो अपन लोग को करना नहीं, हम लोग को क्या करना है, मेहनत वाला काम करना है। 4 का सीधा 4 का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए मतलब कि देखिए प्रोसेस क्या था फैक्टराइजेशन का, जो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सर मल्टीप्लाई का कितना ये हो जाएगा 2 से काटते हैं तो 3 हो जाएगा 4, तो अल्फा स्क्वायर आपका आ जाएगा। हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले रैपिड रिवीजन में एक बेहतरीन सा चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो एक बेहतरीन सा आसान सा सिंपल चैप्टर है ही, लेकिन इसके क्वेश्चंस कुछ कभी कभी फंसाने वाले होते हैं, जैसे कि कभी इसके कोएफिशिएंट में रूट आने लगे, डेसिमल आने लगे और फ्रैक्शन आने लगे, तो बच्चे इसमें घबराने लगते हैं। ठीक है, तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और आराम आराम से पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझेंगे और उनके कंसेप्ट को समझेंगे, फिर उसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज क्लास और देखते हैं और समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है यही समझ लेते हैं, सॉल्व करने से पहले समझना जरूरी है ना। ठीक है, तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो देखिए कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले दिखता कैसे है। ठीक है, तो दिखता कुछ ए ऐसा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूपरेखा कि मतलब दिखेगा कैसे पहले, मतलब कि अच्छा जहां पे ए बी सी कोई कांस्टेंट होगा। सर कांस्टेंट मतलब, अरे कांस्टेंट मतलब कोई नंबर 1 2 3 2.5 1/2 नेगेटिव नंबर ले लो, फ्रैक्शन ले लो, कुछ भी ले लो, मतलब कि जो ए बी सी रहेंगे ना, मतलब कि वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी आर कांस्टेंट, कांस्टेंट हो गए। अच्छा कैसे कांस्टेंट हो गए, रियल नंबर, रियल मतलब कुछ भी हो सकता है, डेसिमल फ्रैक्शन रूट कुछ भी, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो मतलब कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का आपको दिखेगा जहां पे ए बी सी कोई नंबर होगा। समझ गए क्या, जहां पे एक्स क्या है, वेरिएबल है और एक कुछ कुछ ऐसा दिखता है। समझ गए, तो ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी क्या होगा, डिफिनेशन हो गया कि मतलब दिखेगा कैसे। ठीक है, तो इसके बारे में और आगे बात करते हैं, पहले इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल में देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसा दिखता है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 बराबर 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ गए क्या, या फिर और एक एग्जांपल देखिए, x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कहेंगे सर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे तो कुछ है ही, दिख ही नहीं रहा है। अरे भाई कुछ नहीं रहता है तो हमेशा इनटू में क्या रहता है, 1 है, मतलब यहाँ पे a की वैल्यू क्या थी 1 और b की वैल्यू भी क्या थी 1। समझ गए क्या समझ गए क्या, तो मतलब कि इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना लेते हैं। ठीक, कंपेयर अगर आप करेंगे तो a की वैल्यू भी 1 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 1। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना ये है कि नहीं, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर -1 -2 बराबर 0। क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अरे क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बताइए पहले, तो बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, अच्छा आप देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा है कि पहले वेरिएबल का पावर 2 रहना चाहिए, फिर वेरिएबल का पावर 1 रहना चाहिए, फिर कांस्टेंट टर्म रहना चाहिए। वेरिएबल के पावर 2 है, वेरिएबल के पावर यहाँ पे 1 नहीं है, क्या गया -1 आ गया, तो आप बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। समझ गए क्या, तो मेरे हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पहचानना आ गया होगा कि पहचानेंगे कैसे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अच्छा इसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं कि सॉल्व कैसे होगा और कितने तरीके से सॉल्व होगा। देखिए इसको सॉल्व करने का मेनली 2 तरीका होता है, एक होता है कि स्प्लिटिंग द टर्म मेथड, मिडिल टर्म मेथड, और दूसरा है श्रीधराचार्य बोले तो फार्मूला मेथड उसको भी बोलते हैं या श्रीधराचार्य मेथड भी बोलते हैं। एक्चुअली में एक मेथड और होता है स्क्वायर द कंप्लीटिंग मेथड, जो कि आपके सिलेबस में अब नहीं है, तो उस मेथड से आप नहीं करेंगे। अच्छा पहले पूछता था कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करो, लेकिन अब तो है ही नहीं सिलेबस में, तो आपको बोलेगा कि फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो या फिर फार्मूले से सॉल्व करो। अगर कुछ नहीं बोला है तो आप दोनों में से कोई भी मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले समझते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व करेंगे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल कैसे ले लेते हैं सर, ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ऐसा कोई रैंडम एग्जांपल लेके समझ लेते हैं उसमें क्या है। ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल लिया और इसको सॉल्व करना है किससे, बाय फैक्टराइजेशन। बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करते हैं। ठीक, तो फैक्टराइजेशन कैसे लगाएंगे सर, इसका देखिए एक मेथड होता है कि जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा पहले उसको देखिए, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो भी रहेगा, जैसे कि इस केस में क्या है सर, इंटू में 1, कुछ नहीं तो इंटू में 1,
तो क्या करेंगे, इनका लास्ट वाले से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा 8 1 जा 8, और 8 का क्या करेंगे फैक्टर, तो हो जाएगा 2, 2 से 4 टाइम्स जाएगा, 2 से ले जाएंगे ए भी 2 टाइम जाएगा, 2 1 जा 2, मतलब कि मैंने 8 को ऐसा तोड़ दिया कि कुछ 2 के पार्ट्स में दिखने लगा, मतलब कि देखिए 2 2 जा 4, 2 जा 8, फिर से वही आ जाएगा। अच्छा क्या करते हैं, इसका अगला स्टेप क्या है कि इन्हीं नंबरों का जो फैक्टर्स आया, इन्हीं नंबरों का मल्टीप्लाई करो आपस में, फिर ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, मतलब मिला जुला के इन्हीं नंबरों का यूज करके आपको क्या लाना है सर, एक्स का कोफिशिएंट लाना है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है सर, 6, मतलब कि इनके हेल्प से आपको क्या लाना है, 6। तो देखो कैसे आएगा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, और इसमें एक 2 बचा है तो इसमें इसको 2 जोड़ दो, तो 4 2 कितना हो जाएगा सर, 6 हो जाएगा। समझ गए क्या, समझ गए क्या, मतलब कि क्या करना है सर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। अच्छा हर क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से होगा, वो आपको अपने से लॉजिकल थिंकिंग से सोचना पड़ेगा कैसे क्या लगाया जाए, ठीक है। तो देखिए 2 2 जा 4 हो गया, 4 और 2 कितना होता है 6, इसको अप्लाई कर लेते हैं एक्स स्क्वायर, तो इस जो 6 है तो 6 की जगह हम लिख लेंगे 4x, 4 पहले ऐसे लिख लेते हैं 4 + 2, या फिर आप 2 + 4 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 4 + 2 लिख लीजिए, बाहर कौन बैठा था x, मैंने कुछ देखो किया नहीं, एक बार फिर आराम समझो, बस जहां पे 6 था मैंने उसको 4 + 2 लिखा, ठीक, बाकी सब ऐसे उतार रहा हूं, ठीक, ऐसे उतर गया। अच्छा ध्यान से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर, ax अंदर जाएगा तो 4x + 2x हो जाएगा, प्लस में 8 हो जाएगा, बराबर में 0, दिक्कत नहीं ना है, ठीक। अच्छा अब देखिए जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का पेयर बनाइए, इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन है क्या, तो बोलेंगे सर इसमें से x कॉमन दिख रहा है तो ले लीजिए, तो यहाँ से x बचेगा, और यहाँ से x कॉमन लेंगे तो 4 बचेगा, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से x बचेगा, और इस 8 को लिख सकते हैं 2 × 4। अरे इसमें 2 दिख नहीं रहा था, लेकिन इसको मैंने जैसे किया 2 × 4, आपको 2 दिखने लगा, क्योंकि 2 4 जा 8, तो 8 की जगह 2 × 4 लिख सकते हो। तो देखो 2 2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 हट जाएगा, तो बचेगा कितना, 4 = 0। जब ये दोनों ब्रैकेट बराबर हो जाए ना, देखिए ये दोनों अगर सेम सेम हो जाता है तो इन दोनों को एक साथ लिख लो, और इन दोनों को एक साथ लिख लो। अच्छा दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 तभी होता है या तो पहला 0 हो या तो दूसरा 0 हो, ठीक है। तो हम केस बनाएंगे x + 4 = 0, तो x बराबर आ जाएगा -4 पहला रूट, और इसमें सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x + 2 = 0, तो x बराबर आएगा -2। ये आपका दूसरा रूट, समझ गए क्या, ये आपका पहला रूट हो गया, ये हो गया दूसरा रूट, ठीक। आगे चलते हैं और अलग अलग क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो अच्छा देखिए इसमें क्या था, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, मैंने फैक्टराइजेशन से किया। इसमें क्या होता है सर, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फार्मूला, आपको फार्मूले के हेल्प से। अच्छा फार्मूला कौन सा लगेगा सर, श्रीधराचार्य फार्मूला लगेगा। तो देखिए कैसे करते हैं, पहले फार्मूला हम लोग समझ लेते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है श्रीधराचार्य का, श्रीधराचार्य का फार्मूला होता है, मैं लिख देता हूं, आप लोग को पता भी होगा। श्रीधराचार्य फार्मूला देखो क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन में कितना हो गया सर, 2b हो गया। यही आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला। क्लियर है क्या, इसी को कहते हैं श्रीधराचार्य। सर ए बी सी ये सब क्या है, अभी बता देते हैं, टेंशन मत, ठीक है। तो जैसा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई लेते हैं, अच्छा ऐसा करते हैं ना, पिछला वाला ही क्वेश्चन ले लेते हैं, देखते हैं दोनों से सेम आंसर आता है कि नहीं, ठीक है। तो वेरीफाई भी हो जाएगा कि ठीक है कि दोनों से सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आइए आते हैं, तो क्वेश्चन था x² + 6x + 8 है, तो हम ले लेते हैं क्वेश्चन x² + 6x + 8 बराबर 0। अच्छा इसमें से ए बी सी कैसे निकालेंगे, तो देखिए उसके लिए ना आप इसके नीचे या इसके ऊपर जनरल इक्वेशन लिख दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो bx + c = 0, तो आ जाएगा ax² + bx + c, इतना ठीक है। तो आप इसको ढंग से अगर देखें तो देखिए c की जगह क्या लिखा है 8, तो आपको निकल के आया क्या, c बराबर 8। क्लियर है। अच्छा उसके बाद क्या निकल के आया, अच्छा x की जगह देखिए x है, तो b की जगह कितना हो जाएगा, तो b की जगह कितना हो जाएगा सर, b की जगह हो जाएगा 6। दिक्कत है नहीं ना, ठीक। अच्छा देखो x² की जगह x², लेकिन a की जगह तो कुछ है ही नहीं। अरे भैया कुछ नहीं होता तो हम जानते हैं कि इनटू में क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, समझ गए क्या।
तो मतलब कि ए की वैल्यू कितनी आ गई सर, ए की वैल्यू आ गई 1। क्लियर है? अब चाहे तो इधर से कंपेयर करते हुए जाइए, चाहे तो उधर से, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको ए बी सी निकालना है। ठीक, तो आइए आगे चलते हैं, इसको अप्लाई करते हैं फार्मूले। तो फार्मूला देखिए क्या होता है, एक्स बराबर, तो देखिए सबसे पहले था माइनस बी, तो पहले माइनस लगा दीजिए, माइनस लगा दिए। अच्छा बी कितना है, तो बी है 6, तो 6 लिख दिए। आगे प्लस माइनस था तो प्लस माइनस लगा दिए। उसके बाद था रूट, तो मैंने रूट लगाया। ठीक, उसके बाद था बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या है सर 6, तो 6 का हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या था माइनस, तो मैंने लगाया माइनस। क्लियर? अच्छा 4 था तो 4 लिख दिया। उसके बाद देखिए ए इंटू सी, मतलब ए और सी का मल्टीप्लाई, तो ए कितना था सर, ए कितना था 1, और सी कितना था सर 8। ए और सी का क्या हो गया मल्टीप्लाई। ठीक, इसको थोड़ा सुंदर तरीके से बनाते हैं। और अपॉन में क्या था सर 2a, 2a बोले तो 2 इंटू ए, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना 1। क्लियर है क्या? तो x बराबर -6 प्लस माइनस, इसको थोड़ा सा रिड्यूस करिए, सॉल्व करिए। 6 का स्क्वायर 36, माइनस 8 4 जा कितना 32, इसको बना लेते हैं 32, अपॉन में हो जाएगा कितना 2। तो x बराबर आएगा -6 प्लस माइनस, अच्छा 36 में से 30 टूट जाएगा, कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा, और यहां से क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। क्लियर है? एक लाइन और कर लेते हैं, x बराबर हो जाएगा -6 प्लस माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा, अच्छा √4 की वैल्यू मेरे को पता है कितनी होती है 2, और अपॉन में हो जाएगा 2। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है। जब यहाँ तक आ गए ना समझ लो कि आंसर आ गया। इसके बाद सब छोटा छोटा बात है जिसको हम अभी कर लेते हैं। इसके बाद अब देखिए सिंपल सा एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक, तो आइए समझते हैं। अच्छा देखिए x का जो आंसर आया है, x का जो आंसर आया है सर, वो आया है प्लस माइनस में, मतलब कि नहीं प्लस है नहीं माइनस, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है। तो क्या करेंगे ना, आप एक बार ले लेंगे सर प्लस, एक बार चूज कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे क्या प्लस। तो देखिए जब यहाँ पे प्लस लेंगे तो x बराबर आपका आ जाएगा -6, और बीच में प्लस लेना था तो +2 अपॉन हो जाएगा 2। तो इसके बाद देखिए -6 और +2 होता कितना है सर, -6 और +2 हो जाएगा -4, तो -4 अपॉन में 2 हो जाएगा, कट जाएगा, कितना हो जाएगा सर -2। तो मतलब कि एक वैल्यू आ गई x की -2। अच्छा एक बार आप माइनस भी ले लेते हैं, क्योंकि दोनों सिंबल था ना, तो एक बार प्लस लेना पड़ेगा, एक बार माइनस। तो जब माइनस लेंगे तो हो जाएगा कितना, x बराबर -6 और -2 अपॉन हो जाएगा कितना 2। अब देखिए -6 और -2 होता कितना है, -8 होता है, अपॉन में 2 होता है, कट जाएगा 4 टाइम्स में, तो आएगा -4। तो यही ध्यान से देखिए -2 -4 इधर भी आया है, और -2 -4 इधर भी आया है, तो आपको वेरीफाई भी नहीं करना पड़ा, हो गया दोनों, मतलब दोनों वेरीफाई हो गया। समझ गए क्या? ठीक, तो फार्मूला वेरीफाई हो गया कि एकदम सही फार्मूला है, और आंसर भी आ रहा है दोनों से। तो आप देखिए क्वेश्चन में अगर आपको वो बोलते फैक्टराइजेशन, तो आपको फैक्टराइजेशन ही लगाना है, लेकिन बोले फार्मूला लगाना है तो फार्मूला ही लगाना है। लेकिन अगर कुछ ना बोले, बोलेगा सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको सिंपल सा जो दोनों में से जो आपको सिंपल लगे आप कुछ भी लगा सकते हैं। मेनली बच्चे देखते हैं हम ओ आपको फार्मूला मेथड ही लगाते हैं, क्योंकि ए भी निकाला, पुट किया, प्लस लिया माइनस लिया, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तो आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट है। ठीक, अगला है नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट मतलब कि हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ रूट आ रहा था, मतलब 2 रूट आ रहा था, मतलब देखिए क्या था, ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू आया दोनों ना, इसी को बोलते हैं रूट। तो 2 रूट आ रहा है, तो लेकिन आएगा कैसे, देखिए कभी कभी हो सकता है बराबर आ जाए, समझ रहे हो ना, बराबर भी तो आ सकता है, 2 2 बराबर आ गए। ठीक है, अलग अलग कब आएगा, और आएगा ही नहीं कब, मतलब कि कब रियल रूट मिलेगा ही नहीं। तो तीनों केस अभी हम समझते हैं, कैसे समझेंगे सर, देखिए नेचर ऑफ रूट के लिए ना पहले एक वर्ड होता है डिस्क्रिमिनेंट, जो कि डी से डिनोट किया जाता है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट है जो कि कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है, जिसका वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। समझ गए क्या? डी मतलब डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो पहला इसमें पॉइंट बनता है कि अगर d की वैल्यू बोलो या बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू बोलो, दोनों में से कुछ भी वैल्यू बोलो, ठीक है। तो हम ले लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर बराबर 0 आता है तो क्या होगा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac
ग्रेटर देन जीरो हो जाए, मतलब जीरो से बड़ा वैल्यू आ जाए सॉल्व करने पे, तब क्या होगा। अगर तीसरा पॉइंट है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन जीरो हो जाए तब क्या होगा। तो तीनों का केस देखिए फटाफट लिख लेते हैं। तो इसमें देखिए अगर ऐसा आएगा तो आप बोलेंगे, आप इस केस में बोलेंगे अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करने पे अगर जीरो आ जाए तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर, रियल बोलेंगे कि मतलब रियल होगा एंड इक्वल रूट होगा। रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, मतलब कि रियल मतलब क्या सर, जैसे कि 1, 1/2, 1.3 कुछ भी आ जाए, मतलब रूट में बस निगेटिव नहीं आना चाहिए, उसको इमेजिनरी बोलते हैं। तो रूट में निगेटिव छोड़ के, या रूट में अगर √2 है, √3 ये भी रियल है, समझ रहे हैं क्या। तो रियल मतलब क्या, जो रियल नंबर से आते हैं वो वाले नंबर, ठीक। तो रियल होगा और इक्वल भी होगा, दोनों, अगर पहला 1 आ रहा है तो दूसरा भी 1 आएगा, पहला अगर 3 है तो दूसरा भी 3 आएगा, ठीक, समझ गए क्या, ठीक। तो रियल एंड इक्वल होगा। इस केस में क्या होगा सर, इस केस में होगा कि रियल तो होगा बट नॉट इक्वल होगा। इस केस में क्या होगा, रियल तो होगा लेकिन इक्वल नहीं होगा, समझ गए क्या। उसके बाद अगला केस आता है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन जीरो हो जाए, मतलब जीरो छोटा, मतलब नेगेटिव, मतलब -1, -2, -5 ऐसा आ जाए, तो इस केस में आप बोलेंगे कि नो रियल सोल्यूशन। नो रियल सोल्यूशन बोलो या नो रियल रूट बोलो, बोथ आर सेम, समझ गए क्या, कोई दिक्कत है। अच्छा, ये तो हो गया अभी डिस्क्रिमिनेंट की बात। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। सर ये तो बता दिए लेकिन इसको लगाएंगे कहाँ और कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे लगाएंगे और क्यों लगाएंगे, आइए समझते हैं। जैसे कि एक लाइन खींच लेते हैं छोटा सा। अब देखिए जैसे कि क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन किया था ना, इसी पे हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। x² + 6x + 8 है, तो इसका नेचर देख लेते हैं। इसका नेचर कैसा था, रियल तो था लेकिन अनइक्वल था, मतलब बराबर नहीं था। तो इसी पे एक और अप्लाई कर लेते हैं। तो हम क्या अप्लाई कर लेंगे सर, x² प्लस हो जाए प्लस कितना था 6x + 8 = 0, या फिर कुछ भी ले सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी दिक्कत नहीं, सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अप्लाई कर सकते हैं। ये तो वैल्यू था। तो यहां से अगर आप कंपेयर करें तो कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं सर, ax², आपको याद होगा कंपेयर करने के लिए आप क्या करते थे, कंपेयर करने के लिए आप इसके ऊपर जनरल इक्वेशन लिख देंगे, यही जनरल इक्वेशन लिख दिए, तो आपको पता चलेगा कि जो यहाँ पे a की वैल्यू है वो 1 है। क्यों सर, x² की जगह x², a की जगह कुछ नहीं तो इनटू में 1 बोले तो a बराबर कितना 1, क्लियर है क्या। तो b बराबर कितना आ जाएगा 6 और c बराबर कितना आ जाएगा, हम लोग पहले भी निकल चुके थे। तो लेकिन अब इसका काम दूसरा है, मतलब नेचर बताएगा, बिना सॉल्व किए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप उसका नेचर बता सकते हैं कि वो कैसा आएगा। जैसे होता है ना इंसान का नेचर कि कैसा होता है, कि बड़ा शरारती बच्चा है, कि मस्ती करता है, कि कैसा है, तो आप उसका नेचर देख के बता दें, 2-3 दिन उनके साथ रहेंगे तो उनका नेचर पता चल जाता है। तो ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उनको बिना सॉल्व किए आप उनका नेचर बता सकते हैं, क्लियर है क्या। चलो आप समझते हैं। तो देखिए अब मेरे को फाइनल निकालना था b² - 4ac, b² - 4ac आपको निकालना था। तो आइए इनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो जब इनको सॉल्व करेंगे या फिर इनको d से डिनोट भी कर लेते हैं, तो d बराबर, ठीक है। तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर होता है 36 - 4 इंटू a की वैल्यू है 1 तो लिख दिए, c की वैल्यू कितनी है तो a भी लिख दिए, d और 36 हो जाएगा, -8 4 जा कितना 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 32 हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। और हम जानते हैं कि जो 4 होता है वो 0 से बड़ा होता है, और जब 0 से बड़ा होता है वैल्यू तो हम लोग बोलते हैं कि उसका जो रूट होगा रियल होगा बट नॉट इक्वल होगा, जो कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में देख चुके। समझ में आया क्या, ये लाइन समझ में आया तो बोलो हाँ, ठीक है। तो आप लोग कमेंट भी करते रहिएगा, जो भी समस्या हो कि सर ये वाले लाइन में नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर करिएगा, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश हम लोग जल्द से जल्द करें, ठीक। तो आइए चलते हैं आगे। अच्छा देखिए कुछ क्वेश्चंस लाए हैं, उसको देखिए। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन। आपको फैक्टराइजेशन से इनका रूट निकालना है। जैसे कि इसमें देखो रूट वाले भी कोएफिशिएंट है, तो ये वाले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए समझते हैं, इनको देखते हैं। तो देखिए आप तो चाहे फैक्टराइजेशन लगा सकते हैं या फिर लगा सकते हैं आप क्या, श्रीधराचार्य फॉर्मूला मेथड, ठीक है। तो आइए इनको सॉल्व करते हैं।
तो हम लोग फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व करते हैं क्योंकि फार्मूला मेथड आसान होता है, तो आप उन लोग को करना नहीं, हम लोग को क्या करना है, मेहनत वाला काम करना है, क्योंकि नंबर उसी से मिलता है। क्योंकि फैक्टराइजेशन करोगे ना, थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग बढ़ेगा, आपका सोचने का क्षमता बढ़ेगा कि कैसे क्या किया जाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मतलब कि देखिए प्रोसेस क्या था फैक्टराइजेशन का, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सर मल्टीप्लाई कर देंगे, आइए मल्टीप्लाई कर दिए तो मिल गया 100, 100 मिल गया, तो 100 का क्या करते हैं सर, फैक्टर करते हैं। तो अच्छा थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, 100 का फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1। क्लियर है क्या? तो मतलब आपके पास फैक्टर हुआ क्या क्या, एक 2 है, एक 2 है, एक 5 है, मतलब 2 5 है, 2 और 2 है। ठीक है, तो इन्हीं का हेल्प लेके आपको ये बीच वाला नंबर बोले तो ये बीच वाला कितना है सर, -20 लाना है। समझ गए क्या? समझ समझ गए क्या? देखिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, इधर देखिए, 5 2 जा कितना 10, 5 2 जा कितना 10, इन दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, लेकिन मेरे को लाना तो -20, तो मैं ऐड करूंगा -10 और -10। क्लियर? या फिर रहने दो, इतना भी मत करो, तुम लोग के लिए आसान बना देता हूं, और भी आसान। देखो कैसे, पहले तो लिख दो पूरा कहानी लिख दिए, पूरा कहानी लिख दिए, इस माइनस को भी बाहर रख दो। 20 की जगह क्या रख सकते हो, 20 की जगह रख सकते हो 10 + 10, जो कि यहां से निकाला आपने। ठीक है, बाहर कौन बचा, x + 1 = 0। तो जब इनको अंदर लेके जाएंगे और ये माइनस भी अंदर जाएगा, तो ये दोनों जब अंदर जाएगा तो हो जाएगा -10x, ये भी हो जाएगा -10x + 1 = 0। क्लियर है क्या? इन दोनों में देखिए ये बराबर आ गया। तो यहां से अगर देखिए इसमें से कॉमन क्या, मैं आपसे सवाल करूं तो बोलेंगे सर x, लेकिन इसमें से 10 भी कॉमन है, क्योंकि जो आप 100 है, 100 को लिख सकते हैं 10 × 10। क्लियर है क्या? अरे भाई 100 को 10 × 10 लिख सकते हैं, तो देखिए आप 10 10 कॉमन हो गया और x भी कॉमन हो गया, तो 10x फाइनली कॉमन। ठीक, तो यहां से बचेगा एक x, क्योंकि मैंने सॉरी एक x नहीं बचेगा, 10 भी बचेगा ना, 10 भी बच गया और एक x भी बच गया, और यहां से तो मैंने 10x पूरा कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया सर, 1। क्लियर है क्या? जीरो नहीं बोलना है कि पूरा कॉमन लिया तो 0 बचा, इंटू में इसको 1 लिख सकते हो तो 1 बचेगा। क्लियर है? इन दोनों में बाबा कुछ कॉमन है क्या? देखो इन दोनों में कुछ कॉमन मिलेगा तो बताना, कुछ नहीं है तो हमेशा क्या ले लो 1, 1 लेते ही, लेकिन देखो गलती कहां होता है, 1 मैंने कॉमन लिया तो यहां से बचेगा -10x प्लस में 1। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले सोचो कि क्या दोनों ब्रैकेट बराबर है। दोनों ब्रैकेट देखो बेटा, अगर बराबर रहेगा तभी आप बोलेंगे कि क्वेश्चन सही जा रहा है, अगर दोनों ब्रैकेट बराबर नहीं है तो क्वेश्चन गड़बड़ी कुछ है। क्लियर है क्या? तो मतलब कि इनको हम बराबर करना पड़ेगा, मेरे को नियम है कि दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो एक्चुअली माइनस प्लस का फर्क था, तो आप क्या करो ना, -1 ही कॉमन ले लो। जब -1 कॉमन लोगे तो माइनस वाला प्लस बन जाएगा, और प्लस वाला क्या बन जाएगा सर, माइनस बन जाएगा। अब दोनों ब्रैकेट से जैसे ही दोनों ब्रैकेट सेम होता है, दोनों ब्रैकेट सेम वाले को एक साथ लिख लो, इन दोनों को एक साथ लिख लो, बराबर में जी, यही। अच्छा, दोनों तो सेम चीज हो गया, तो इसको सॉल्व करोगे बराबर 0, तो आपका कितना आएगा सर, कितना आएगा सर, तो हो जाएगा tan x = 1 इंटू में इतना, तो x बराबर 10 इंटू में तो डिवाइड में जाएगा तो 1/10। सेम मैनर में इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा, दोनों सेम फैक्टर थे भाई, तो tan x - 1 = 0, इसको भी सॉल्व करोगे तो x बराबर क्या आएगा, 1/10। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो इसके बाद देखिए इस रूट वाले का कहानी बड़ा मजेदार है। ये रूट वाला क्वेश्चन बच्चों को डर लगता है इसको करने में, आइए इसको देखेंगे, समझेंगे और करेंगे भी। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है √2, ये रूट है, ये भी √2 है। ठीक है, √2 x² + 7x + 5 √2 है, इतना है। तो आपको करना क्या है ना, सिंपल था, देखो कहानी समझो, प्रोसेस वही रहेगा, प्रोसेस में नो चेंज। ठीक है, पहला उठाएंगे लास्ट से करेंगे मल्टीप्लाई, तो देखिए 5 का तो हो जाएगा ऐसे ही, 5 बचा रहेगा 5, लेकिन जब √2 का √2 से करेंगे तो √2 × √2 बराबर कितना होता है, 2 होता है। तो अच्छा 2 बचा और 5 2 जा 10, अरे भाई 5 यहां से आया, 5 यहां से आया, और √2 का √2 से मल्टीप्लाई करेंगे वहां से 2 मिलेगा, और 5 × 2 हो जाएगा कितना, 10। जब 10 आएगा तो 10 का फैक्टर करेंगे तो 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा 1। अच्छा, इन्हीं दोनों नंबर के हेल्प से बीच वाला नंबर लाते हैं जो कि है 7, और 2 और 5 को जैसे जोड़ेंगे आपका क्या आ जाएगा, 7।
क्लियर है क्या? समझ में आया? नहीं समझ में आया थोड़ा सा पीछे जाके देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक, तो आई लिखते हैं, इनको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। ठीक है, अलग कर लिए और आगे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, इनको लिखते हैं √2 x² प्लस 7x, और अच्छा 7x की जगह हम लोग क्यों ना यूज करें √2, और √2 नहीं सॉरी, मैंने 7 की जगह यूज किया था 2 + 5 ना, तो 2 + 5 हो जाएगा, अब बाहर x बच जाएगा, ये हो जाएगा 5√2। क्लियर है क्या? अब बाकी देखिए वही प्रोसेस है, ये अंदर जाएगा तो 2x हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5√2 बराबर 0। अब कॉमन लेने में ही कहानी देखिए गड़बड़ होता है, बाकी यहाँ तक तो सब कर लेते हैं। अब इन दोनों में देखिए पेयर बनाइए, कुछ कॉमन लीजिए, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है तो बोलेंगे सर केवल x दिख रहा है, इसमें √2 इसमें 2, कहाँ कुछ कॉमन? बेटा कॉमन है, देखो कैसे बनाते हैं। अच्छा सोचो कि अगर हम √2 का मल्टीप्लाई √2 से करें तो कितना आएगा, तो बोलेंगे सर 2, मतलब कि √2 का अगर √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 2, तो हम 2 की जगह √2 × √2 नहीं लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 था तो इसको लिख सकते हैं √2, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको फर्क दिखे, तो हो जाएगा √2 × √2, किसके जगह? 2 की जगह। क्लियर? तो जैसे ही इन दोनों में √2 कॉमन लेंगे और x कॉमन लेंगे यहाँ से, तो एक x बच जाएगा, और यहाँ से देखिए √2 लिया कॉमन तो √2 बाहर, x कॉमन लिया तो यहाँ से बचेगा प्लस में 1। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अच्छा एक चीज और कॉमन है, एक चीज छूट गया मेरा, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए √2 तो मैंने यहाँ पे 2 √2 है तो एक ही कॉमन लिया तो एक बच गया ना भैया, एक √2 बच गया। क्लियर है क्या? अच्छा अब इन दोनों में क्या सर कॉमन है? इन दोनों में तो 5 कॉमन सीधे सीधे दिख रहा है, तो यहाँ से x बचेगा, यहाँ से बचेगा √2 इक्वल टू में 0, और ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो आप बोलेंगे हम लोग सही कर रहे हैं। ठीक, तो x प्लस √2 हो जाएगा √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो एक बार इसके बराबर 0 कर दीजिए, तो x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर आएगा -√2, और इसको करेंगे तो हो जाएगा √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा √2x इक्वल टू -5, उधर जाएगा तो माइनस हो जाता है, इंटू वाला डिवाइड में जाता है, तो x बराबर हो जाएगा -5 अपॉन में √2 नीचे। ठीक, अच्छा √2 नीचे आप चाहे तो उसको रेशनलाइज करके ऊपर भी ले जा सकते हैं। तो यही आपका फाइनल आंसर है। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई डाउट होगा तो कमेंट जरूर करना। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है। अच्छा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव द इक्वल रूट। बोला है कि इसके पास इक्वल रूट है, तो आपको बताना है कि k का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए। ठीक है, ठीक है, ओके चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें मेन कहानी बस एक वर्ड का है, इसी सारा मेथड सॉल्व हो जाएगा। देखिए बोला इक्वल रूट, क्या बोल दिया सर? इक्वल रूट। जब इक्वल रूट बोल दिया तो आपको पता होगा, मैंने कंडीशन लिखवाया था कि अगर रूट्स इक्वल होते हैं तो b² - 4ac बराबर क्या होता है सर? 0 होता है। तो आप यूज करेंगे। अच्छा पहले इनको सॉल्व करने से पहले इनका थोड़ा वैल्यू निकाल ले कंपेयर करके, तो कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे सर? इनके ऊपर लिख देंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहां से आपको निकल के आ जाएगा a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर 3। क्लियर है क्या? सारा वैल्यू निकाल लिए। अच्छा इसके बाद वी नो दैट क्या आप जानते हैं भैया? आप क्या जानते हैं? क्योंकि अगर इक्वल रूट होता है, या फिर लिख दीजिए वी नो दैट के अलावा लिख दीजिए फॉर इक्वल रूट, या फिर ऐसे लिख दीजिए फॉर इक्वल रूट्स हम अप्लाई कर सकते हैं b² - 4ac इक्वल टू में 0। क्लियर है क्या? तो b की वैल्यू देखिए बोल दीजिए फटाक से, k है तो यहाँ पे हो जाएगा k² - 4 इंटू a का वैल्यू कितना है सर? 2 है, और c का वैल्यू कितना? 3 हो जाएगा बराबर 0। तो k² बराबर देखिए 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 8 3 जा कितना? 24। तो 24 इक्वल टू 0 हो जाएगा, k² बराबर हो जाएगा कितना? 24। इसको काटेंगे स्क्वायर, इसमें प्लस माइनस लगेगा तो k बराबर आपका आ जाएगा कितना? आपका k बराबर आ जाएगा कितना? इसको 24 को तोड़ लो ऐसे करके,
ऐसे करके तोड़ लो। 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 12, ये 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा 1। इसका पेयर बनेगा तो ये बाहर आ जाएगा, मतलब इसको लिख सकते हैं 2√6 प्लस माइनस 2√6, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर। तो आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए है, अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पीपी की वैल्यू बताना है फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर इतना ही 6 टाइम, मतलब ने बोल रहा है, देखो कहानी क्या है इसका कहने का, कि बोल रहा है कि इसका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका जो एक रूट होगा ना, एक रूट होगा दूसरे वाले से 6 टाइम्स होगा। समझ गए क्या? तो मतलब पहला अगर रूट हम मानते हैं अल्फा, तो दूसरा रूट कितना हो जाएगा सर? तो या तो 6 अल्फा मान लो, या फिर पहले को अगर अल्फा मान रहे हो तो 1/6 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। तो इसको कर लेते हैं, थोड़ा सा सुंदर तरीके से लिख लेते हैं। आइए पहले इसको लिखते हैं, पी एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस में 8 इक्वल टू 0 है। तो इसका दो रूट होगा, तो दो रूट होगा तो पहले रूट को क्या बोल रहा है सर? पहले रूट को बोल रहा है कि मान लो अल्फा है, तो दूसरा बोल रहा है कि क्या होना चाहिए, 6 टाइम्स द अदर। दूसरे से क्या होना चाहिए सर? 6 टाइम्स होना चाहिए, तो ये 6 अल्फा बना लेते हैं। क्लियर है कि समझ में आया? चलो आते हैं एक फार्मूले पे, आपको याद होगा सम ऑफ रूट, जो कि मैंने पॉलिनोमियल में बताया था। सम ऑफ रूट बराबर होता है माइनस बी बाई ए, तो उसको पहले लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, या फिर ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा अच्छे तरीके से, सम ऑफ रूट था माइनस बी बाई ए। सम ऑफ रूट मतलब दोनों को प्लस कर दो तो 7 अल्फा हो जाएगा, इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अच्छा, बी का वैल्यू आपको निकालने आ गया होगा, तो यहाँ से ए का वैल्यू देखिए निकल के आ रहा है पी, और बी की वैल्यू -14 और सी की वैल्यू 8, कंपेयर करने आ गया होगा मेरे हिसाब से। अच्छा, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। अच्छा, -14 है, बी की वैल्यू -14 हो जाएगा, अपॉन में ए हो जाएगा, ए की वैल्यू पी है। तो यहाँ से आपका फाइनली निकला क्या, देखते हैं, जो निकल रहा है उसको लिखते हैं। तो यहाँ से निकलेगा 7 अल्फा बराबर हो जाएगा +14 अपॉन में पी, यहाँ से एक वैल्यू निकला। ठीक, तो आपको फाइनली निकालना था पी का, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा बराबर 14। अच्छा, ए कट भी रहा है, देखो कट भी रहा है, क्या कट रहा है सर? इस 7 2 जा कितना हो जाएगा 14, मतलब अल्फा बराबर हो जाएगा 2/p। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, तो इसको इक्वेशन मान लो, 1 मान लो। ठीक है, इसके बाद एक और आपने पढ़ा होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है वो होता है सी बाई ए। ठीक, सी बाई, जिसको अगर नहीं पता पॉलिनोमियल वाला लेक्चर जाके जरूर देखिए। ठीक है, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब इसके रूट का प्रोडक्ट कर दो तो हो जाएगा 6 इंटू अल्फा, सॉरी ये पहला था अल्फा, इंटू हो जाएगा 6 अल्फा, ये हो जाएगा आपका सी बाई ए बोले तो 8/p, 8/p हो जाएगा। ठीक, क्लियर, 8/p हो गया। तो अब क्या करिए ना, इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो 6 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 8 अपॉन में p। क्लियर है? अच्छा, ये भी कटेगा तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2 से काटते हैं तो 3 हो जाएगा, हो जाएगा 4, तो अल्फा स्क्वायर आपका आ जाएगा 4 बाई कितना, 3p, क्योंकि 3 अपॉन में चला गया। अच्छा, इस अल्फा की वैल्यू कितनी थी, 2/p। इस अल्फा की वैल्यू कितनी थी, बाई 1 एंड 2 ले लेते हैं। तो इस अल्फा की वैल्यू कितनी थी, 2/p, तो इस वैल्यू, इसको वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देते हैं सिंपल सा। तो अल्फा की वैल्यू जब यहाँ पर रखेंगे तो अल्फा स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और p का स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर, इक्वल टू हो जाएगा p अपॉन में 3p, ऐसा करके। क्लियर है क्या? क्लियर है? अच्छा देखिए, 4 से 4 कटा, 4 से 4 कटा। अच्छा, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ा कर लेते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना सर, तो ये तो 1 1 बन गया, ये वाला इधर हो जाएगा 3p, और हो जाएगा p स्क्वायर, इसको इधर लाते हैं तो आपका, या तो उस किसी को लेके जा सकते हैं किसी को ले जा सकते हैं, तो आएगा p स्क्वायर बराबर 0, ऐसा करके। इन दोनों में p कॉमन है, p कॉमन लेंगे तो आएगा इधर से आपका 3 माइनस में p, ऐसा करके। ठीक है, जगह है ना? ठीक है, मैंने क्या कॉमन लिया, p कॉमन लिया से 3 बचा, यहाँ से 3 माइनस p, तो एक बार इसके बराबर 0 करेंगे तो एक वैल्यू मिलेगा p बराबर 0, और इसको बराबर 0 करेंगे तो 3 माइनस p बराबर 0, तो p उधर जाएगा तो p बराबर कितना आ जाएगा सर, 3। तो मतलब इसका दो वैल्यू आया, p बराबर 0 और p बराबर 3। यही आपका क्या था, p का वैल्यू।
तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा और ऐसे ही चैनल पे बने रहिए। और इसके बाद हम लोग जल्द ही अगला लेक्चर लाने वाले हैं। आपको नीलेश सर केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं और फिजिक्स पढ़ाएंगे नीलेश सर। तो उनके चैनल को भी विजिट करें और देखें, उनका भी लेक्चर बहुत अच्छा है, बहुत शानदार उन्होंने पढ़ाया है। तो उनको भी जरूर देखें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए मैथमेटिक्स।